हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने ग्रामर के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखने वाले हैं वॉइस को, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड किए, आज तीसरी वीडियो होगी और आज कोशिश रही हमारी होगी कि बेसिक जो वॉइस होता है उसको हम ख़त्म कर दें। उसके बाद की जो चीज़ें होंगी, जो एडवांस में होता है, उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस मिलकर इस चीज़ को आसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू वॉइस को। ठीक है, और वॉइस की आज जो क्लास होने वाली है वो तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए। तो पिछला जो क्लास था, उस क्लास में हमने कवर किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक की पैसिव वॉइस को। उसके आगे की चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट को। किसको पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप जानते हो कि जो एक्टिव वॉइस होता है पूरा टेंसिव होता है। हालांकि पैसिव वॉइस भी तो टेंसिव होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस का वो बदला हुआ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है। ठीक है ना? हाँ जी, रूपांतरित रूप होता है वो। कौन? पैसिव वॉइस। चलिए तो देखिए, बच्चे बच्चे जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आ रहा होता है। इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो बहुत आसान है पैसिव का स्ट्रक्चर भी। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ वाली जो ऑब्जेक्ट हुआ करती थी एक्टिव वॉइस की, उसको हम लोग पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे जी? ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। और फिर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखो यहाँ पे हैज है ना बाबू, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हैज हैव हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है एक्टिव में भी और पैसिव में भी। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, पैसिव जब हम लोग बना रहे थे कि बी वर्ब का यहाँ पे आवश्यकता पड़ता है, तो बी वर्ब क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। उसके बाद ये जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना, यहाँ पे लिख दी जाती है। ठीक है जी। फिर बाई लिखेंगे। बाई के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है, इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ऐसे एक बार आप फिर से इसको गौर से देख सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, हैज हैव बीन वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाय के बाद लिख दिया जाता है। ठीक है, आइए उदाहरण ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेगेटिव भी देख लेंगे, एग्जाम्पल थ्रू ही देख लेंगे। इसमें स्ट्रक्चर लिखवाने वाली कोई बात नहीं होगी नेगेटिव में, क्योंकि बस नोट सिर्फ आ जाता है ना, तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। चलिए उदाहरण देखिए। हैज ही हैज स्पॉइल्ड माई मूड। उसने मेरे मूड को स्पॉइल कर दिया, यानी कि क्या कर दिया? खराब कर दिया। ठीक है, ये व्यक्ति जो है मेरे मूड को खराब कर दिया। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव बनानी है ना, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे जी? पैसिव बनाने के लिए जैसे हम लोग करते थे वैसे करते आएंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पैसिव तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। तो पता कीजिए ना किसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो देखो बाबू, ही हैज स्पॉइल्ड, उसने स्पॉइल्ड कर दिया, खत्म कर दिया, फिर खराब कर दिया। कुछ हुआ, क्या खराब कर दिया? तो मेरे मूड को खराब कर दिया। ये जो माई मूड हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट हुआ किसका? एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, जो कि इस वर्ब का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इधर आके क्या बनेगा? वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी? माई मूड। माई मूड, और माई मूड के अनुसार क्या आएगा? वर्ब हैज आएगा। देखो ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, हैज हैव में से कोई एक लिख लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, इधर ऑब्जेक्ट था, यहाँ के सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अनुसार वर्ब होगा हैज। ठीक है, उसके बाद बीन, चूंकि पैसिव वॉइस है तो बीन लगाएंगे, और फिर ये जो थर्ड फॉर्म है इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, जो ऊपर दिया रहेगा परफेक्ट टेंस में। ठीक है,
फिर क्या करेंगे जी, बाय, और बाय लिखने के बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम। हो गया पैसिव वॉइस। बहुत ईजी है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। जैसा एक्टिव वॉइस है थोड़ा सा परिवर्तन करके पैसिव वॉइस बन चुका है यहाँ पे, बस बीन आ गया है, ठीक है ना। अब जो सब्जेक्ट था इधर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, अब जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया। ये तो पूरी वॉइस में होती है ना। आइए और उदाहरण देख लो आप, हम लोग नेगेटिव भी कवर करते चलेंगे इसमें। सी हैज सेव राम्स लाइफ। उसने राम की जिंदगी को क्या किया है जी, बचाया है, सेव किया है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हुआ। इसका पैसिव बनानी है तो बनाओ ना। देखो क्या सेव किया उसने, तो राम के जिंदगी को, ठीक है ना, राम की जिंदगी को बचाया है, सेव किया। तो ये ऑब्जेक्ट इधर का सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका राम्स लाइफ। क्या हो जाएंगे, राम्स लाइफ। ओके, सिंगुलर है तो है जाएगा, बीन आएगा जी। फिर ये जो सेव्ड है V3, यहाँ पे जरूरत होंगी तो V3 हो जाएगा, बाई, और बाई के बाद ये आपका जो सब्जेक्ट है इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ, आप कहोगे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, हमें चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, आओ देखो नेक्स्ट उदाहरण लेके हम आप लोग को बता रहे हैं। द चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन आपका प्लुरल है तो वर्ब भी क्या आएंगे, प्लुरल आएगा। तो द चिल्ड्रेन हैव ब्रोकन माई फोन, ठीक है ना। चलो, बच्चे ने हमारे फोन को क्या कर दिया है, तोड़ दिया, मेरे फोन को तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब इसको नेगेटिव बना लो ना, ठीक है। तो हम आप लोग को बना देते हैं, यहाँ पे नोट लिख लो। चलो नेगेटिव हो गया, नोट हो गया। अब इसके पैसिव वॉइस बनानी है तो बनाएंगे ना, बस नोट आ गया तो नोट यहाँ भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे जी, माई फोन, चूंकि सिंगुलर है तो है जाएगा जी। फिर क्या आएगा वो, बीन आएगा, V3, तो यहाँ तो V3 ऑलरेडी दिया रहता है तो V3 बनाने की जरूरत नहीं है, तो ब्रोकन हो जाएगा। ओके, बाई हो जाएगा, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, द चिल्ड्रेन। एक बार आप देखो चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप बताना। द चिल्ड्रेन नोट है ब्रोकन माई फोन, बच्चे ने हमारी फोन को नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माई फोन हैज। अब यहाँ पे नोट छूट रहा है, ठीक है ना, चूंकि ऊपर नोट था तो नीचे भी नोट आएगा, तो अब क्या लिखिएगा, हैज नोट, ठीक है। माई फोन हैज नोट बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रेन, ठीक है। देखो जब एक्टिव निगेटिव तो पैसिव भी निगेटिव होनी चाहिए, तो पैसिव भी निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें सेम चल रही हैं, टेंस भी बदल नहीं रहा है। चलो हो गया ना। आइए अब देखिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे, इंट्रोगेटिव। तो आपको पता होगा कि किसी भी टेंस का जब हम लोग इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है जी, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। तो जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा तो पैसिव में भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा। और जो WH वाले जो सेंटेंसेज होते हैं जिसको हम लोग ओपन एंडेड बोलते हैं, उसमें आपका पहले WH वर्ड आएगा तब आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो पैसिव में भी क्या आएगा, WH वर्ड आएगा तब हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, हम आपको उदाहरण से बता दे रहे हैं। स्ट्रक्चर आप केवल रटते हो ना, रटना नहीं है। देखिए, हैज हैज योर फादर टेकन ब्रेकफास्ट, कि आपके पापा नाश्ता कर लिए हैं, ऐसे, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाना है तो पता करो कि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है ना, क्या कर लिए, तो नाश्ता की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखाएगा जी, ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि ये जब इंट्रोगेटिव है तो यहाँ भी इंट्रोगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हैज बाहर आएगा, तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। अब लिखो पैसिव है तो बिन लिखो, और बिन के बाद V3, ठीक है। तो V3 के बाद क्या लिखोगे,
टेकन, ठीक है। बाय, और बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट है योर फादर, इधर आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशन का। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, हुआ क्या है, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा बस, और बाकी सब चीजें सेम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें, जैसे हम WH की बात करें बाबू, तो लिखते हैं वाई हैज यू, वाई हैज यू रिटेन अ लेटर, आपने चिट्ठी क्यों लिखी है, ठीक है, आपने चिट्ठी क्यों लिखी है। अभी देखो ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन WH है, तो जब यहाँ आपका WH है तो यहाँ भी WH सेम हो रहेंगी, ठीक है ना, बस हु को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ भी क्या लिखोगे, हैज, लेकिन किसके अनुसार, और लेटर के अनुसार, ठीक है ना। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या लिखने की बात हो रही है, चिट्ठी ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो देखो ये आपका इधर सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होता है, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे सब्जेक्ट के पहले आता है क्या चीज, वर्ब, हो गया। WH था, WH लिख दिए, तो लेटर के अनुसार हैज आ गया। अब क्या लिखोगे, बीन लिखोगे, बीन, उसके बाद क्या लिखोगे बाबू, बाय, और बाय के बाद फिर सॉरी बीन, और फिर वर्ब लिखनी है ना, तो वर्ब हम लोग क्या लिखेंगे, रिटेन, रिटेन, ठीक है, बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट इधर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू, यही तो है। बहुत साधारण सी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जैसे आप बनाते थे वैसे बनाते रहोगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ WH रहेगा तो यहाँ भी WH वर्ड हो जाएगा। आप कहोगे कि हु वाली बता दो, तो देखो हम बता देते हैं एक्टिव में, हु हैज बीटन यू, किसने आपको पीटा, किसने आपको पीटा, चलो ठीक है। तो देखो हु क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट, इधर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं ना, तो शुरू में बाई लगा लेते हैं। अब ये जो हु सब्जेक्ट होता है, इसी को हम लोग शुरू में ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं, ताकि इंट्रोगेटिव ही रहे। अगर इधर लिखोगे ना, हु को इधर ला के हुम करोगे, तो फिर इधर ने इंट्रोगेटिव बन पाएगा, क्योंकि WH शुरू में होना चाहिए ना, WH में, तो WH सेंटेंस रखने के लिए हम लोग हु को यहाँ पे हुम में बदल दे रहे हैं, और जो बाई उधर लिखते थे उस वाले बाई को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाय होम। अब बताओ बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो यू हो जाएगा जी, अब यू के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब बात समझिए, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट इसको बना के शुरू में ही लिख दिए ताकि सेंटेंस WH रहे। उसके बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट था इधर इधर ला दिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब इधर ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वर्ब दे दिया, क्या है, ठीक है। देखो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बीन, ठीक है, बीन के बाद बाय, और बाय के बाद ये जो सब, बाई के बाद बाई लिखनी क्यों है, क्योंकि बाई तो आप लिख चुके हो ना। देखो ये जो बाई यहाँ जो लिखते थे वही बाई को तो आप यहाँ लिख चुके हो, ठीक है, और बाई के बाद जो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते थे, तो यही तो आप लिख दिए हो, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर शुरू में लिख दिए हैं आप। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ हमें नहीं है, बता रही समझ में, चलो आ रही है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या देखेंगे जी, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। इसका हम लोग पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें बाबू, अफर्मेटिव की बात करें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट में, आप बता सकते हो ना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है, बनने के लिए बनेगा लेकिन जनरली पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम छोड़ दिए, छोड़े नहीं है, ठीक है। आइए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी, एक्टिव वॉइस वाली, तो टेंस वाली लिखो ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव में क्या होगा बाबू, तो पैसिव में वाली ऑब्जेक्ट उठ के इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर आप वाज वर्ड लिखोगे। आप ध्यान देना कि जब हम लोग बना रहे होते हैं सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, तो इसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाज वर्ड आता है, तो यहाँ पे वाज वर्ड हो जाएगा, ठीक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट इधर उठ के आएगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे सब्जेक्ट
एज एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जब सिंपल पास्ट दिया हो एक्टिव वॉइस में तो उसके पैसिव वॉइस में वाज वर्ग के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएंगी, खत्म। इतना ही तो देखना है। और बाकी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो आप सब में पढ़ते हो ना। बस आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की भीतरी याद रखनी है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस का जो वर्ब वाली जो आपके स्ट्रक्चर होंगी उसको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है ना। देखो राम एट राइस, राम ने चावल खाया, ठीक है जी। ये एक्टिव वॉइस है। देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, ये राइस को हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है ना, क्या खाया, राइस खाया, इधर ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा आपका राइस, ठीक है। राइस के साथ वो आ जाएगा V3 तो ईट का V3 क्या होगा जी, ईटेन होगा। और ईटेन के बाद बाई, और बाई के बाद ये सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो राम, नाउन है, राम नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, चीज़ें सही से चल रही हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेके आपको बताया जाता है। सी वेंट देयर, सी वेंट देयर यस्टरडे। देखो उसने, या फिर वह कल वहाँ गई, वह कल वहाँ गई, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, आप पता करो, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट है क्या, सी वेंट देयर यस्टरडे, वह कल वहाँ गई, तो क्या गई, किसे गई, नहीं ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब जो ये आपका ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस बनेगा जी, नहीं बनेगा ना। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे नहीं है कि हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं उसके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही को तो आप सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कैसे बना सकते हो आप। क्लियर, कहोगे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, नेगेटिव हम स्ट्रक्चर लिखवाएंगे नहीं, बस उदाहरण देके आपको समझा देंगे। देखिएगा, माई फ्रेंड डिड नॉट इनवाइट मी, ठीक है। मेरा दोस्त मुझे इनवाइट नहीं किया। चलो अच्छा है, दोस्त गद्दार नहीं कर गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। इनवाइट ही की तो बात थी, याद नहीं रही होंगी। आ जाइए, माई फ्रेंड डिड नॉट इनवाइट हिम, ठीक है ना, उससे है ना, मेरा दोस्त उसे इनवाइट नहीं किया, मुझे नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, किसे इनवाइट नहीं किया, उससे नहीं किया, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट, आप कहोगे कि ही हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है, तो वाज लिखेंगे एक अकॉर्डिंग, नोट लिखेंगे। अब यहाँ डिड है तो यहाँ आप डिड नहीं लिखोगे। अब पैसिव वॉइस में जान चुके हो कि सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस वाज वर आता है, ठीक है ना, चाहे नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो। तो ही वाज नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, V3। तो देखो इनवाइट का V3 क्या होगा, इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड, ठीक है जी। बाय, और बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट है ना इधर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या बनेगा बाबू, माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड बन गया, ठीक है। बस नेगेटिव भी ऐसे बनेगा, डिड रहेगा आपका दिए हुए, इसमें डिड प्लस नोट प्लस ह्यूमन रहेगा, पैसिव में आपको डिड वगैरह नहीं लगाना है, आपको वाजिब और लगाना है नोट, उसके बाद V3, कोई दिक्कत नहीं। WH कर ले, आप कहोगे कर लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है हमें, ठीक है ना। आइए, इंटेरोगेटिव किसके, सिंपल पास्ट की, ठीक है। हम लोग WH नो सब करेंगे इसी में, इंट्रोगेटिव में ही, तो बार बार लिखवाना सही नहीं है। डिड यू बीट रोहन, क्या आप रोहन को पीटे, ऐसे,
देखो डिड दिखा रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है, फिर एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनानी है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, किससे पीटा, रोहन को ना, तो रोहन इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। अब रोहन के साथ क्या हो जाएगा बाबू, वाज हो जाएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव है तो यहाँ भी इंट्रोगेटिव होगा, तो सबसे पहले भव लिखा जाएगा, वाज रोहन, भव की V3 तो क्या हो जाएगा, B10 हो जाएगा जी। बाय लिखो, बाय के बाद ये सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, इधर यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। कोई दिक्कत, बहुत ही चीज़ देखो, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बच्चा शुरू से ही पढ़ रहा होता है, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे जोर देने की जरूरत होगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। थोड़ा सा WH देख लो, इंट्रोगेटिव एस नो वाली ऐसे ही बनेगा। WH वाली देखिए, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू, when did you प्ले या फिर रीड द महाभारत, ऐसे पैसिव देख लीजिए, पैसिव हो जाएगा बाबू। इसका क्या पढ़ने की बात हो रही है, क्या पढ़ा उसने, कब कब क्या पढ़ा, तो महाभारत की बात हो रही है। देखिए व्हेन डिड यू रीड, आपने कब पढ़ा, तो क्या पढ़ा, महाभारत। ये ऑब्जेक्ट इधर का सब्जेक्ट बनेगा ना, तो वाज महाभारत हो जाएगा, ठीक है। महाभारत ही लिखाता है तो वाज महाभारत। उसके बाद यहाँ पे रेड हो जाएगा, रेड को हम लोग V3 में रेड पढ़ते हैं, ओके। बाय, और बाय के बाद यू, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया WH, ठीक है। तो आपको देखो ऑप्शन से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और क्योंकि आप जानते हो कि जो भी एग्जाम होता है सब आपका MCQ वाला होता है, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में बस आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वाजवर V3 लगकर बनता है। तो आप ऑप्शन ढूंढना कि कौन से ऑप्शन में वाजवेयर है, जिस ऑप्शन में वाजवर होगा उसको रखिएगा, बाकी गलती हो जाएगा, गलत कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। WH भी खत्म हो गया। तो जो WH यहाँ होता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे WH हम लोग छोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना, छोड़ दे रहे हैं। तो पैसिव में हम लोग बाबू पहले WH लिखेंगे, यहाँ WH है तो यहाँ भी WH लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वेन वाज महाभारत रेड बाय, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। आइए, तो सिंपल पास्ट भी खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूस में कहा होगा बाबू, कंटिन्यूस में देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस आप पढ़े हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, EJMR होता है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वाजवर होगा और V4 होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एकदम सेम है, बस वहाँ पे EJMR था, यहाँ पे वाजवर होगा। तो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना सीख गए हैं तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, EJMR की जगह वाजवर लगा देनी है, खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो हम उदाहरण से समझा दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हर चीज को लिख कर बताना ये थोड़ा सेंसिबल नहीं लगता है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है बाबू, अब जानते हैं कि वाज वर, ठीक है, और प्लस V4, यही ना होता है जी। एक्टिव का तो यही होता है V4। और जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, सॉरी, और जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, एक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वगैरह आएगा, ठीक है ना। जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं बाबू, वाज वर। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बिंग लगा देंगे, और बिंग के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, यही तो होता है पैसिव। और बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वाज वर बिंग प्लस V3 लिख के फिर बाय लिखो, बाय के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखोगे। तो वो तो आपको पूरे वॉइस में करना होता है, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाय के बाद लिखना। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर और V4 होता है एक्टिव का, और पैसिव में वाज वर और बिंग प्लस V3 होता है, बस बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है। देखो ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, वह जॉब ढूंढ रहा था। ये आपका एक्टिव है ना, पैसिव बनाओ ना, पैसिव बोलो, ऑब्जेक्ट है क्या, क्या ढूंढ रहा था, तो अ जॉब, तो लिखिए ना अ जॉब,
ठीक है। अब चूंकि सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, देखो अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो आपका अफर्मेटिव है तो यहाँ अफर्मेटिव होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट था इधर आके सब्जेक्ट बना तो क्या हो जाएगा, अजॉब वाज, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद ये जो आपका लुकिंग फॉर है इसका भी 3 लिखेंगे तो क्या होगा, लुक फॉर, लुक फॉर, फिर क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, हिम, बन गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जानने के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत इजी हो जाती हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो क्या हम इसको उदाहरण से ही समझा देते हैं, जो भी है एक एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, एक्टिव, मुकेश वाज नॉट डिसीविंग मी, मुकेश मुझे धोखा नहीं दे रहा था, ठीक है जी। इसका पैसिव बनाना है तो बना लो ना, ऑब्जेक्ट को उठाओ, किसे नहीं धोखा दे रहा था, मुझे, तो इधर सब्जेक्ट बनेगा आई के साथ वाज, यहाँ नोट है तो यहाँ भी नोट लगाओ, ठीक है। चूंकि कॉन्टिन्यूअस है ना तो कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, ठीक है। V3 तो डिसीव का V3 का होगा बाबू, डिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है जी। बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट इधर आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मुकेश ही हो जाएगा। नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है ना। आओ हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आवाज बार पहले हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। वाज ही अर्निंग मनी, क्या वह पैसा कमा रहा था, ठीक है। एक्टिव हो गया ना बाबू, पैसिव बनानी है, बना दो ना। यहाँ भी देखो ये ऑब्जेक्ट की तरह का सब्जेक्ट बनेगा तो मनी, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो वाज लगा दो ना, मनी के अनुसार वाज, बीइंग लगा दो, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग, V3 तो अर्निंग का V3 अर्न हो जाएगा, ठीक है। बाई लगाओ, और बाई के बाद क्या होगा जी, ये जो सब्जेक्ट है इधर उठ के ऑब्जेक्ट बनेगा तो थीम हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। WH देख लो एक्टिव में, वाई वर यू इरिटेटिंग, वाई वर यू इरिटेटिंग हर, आप उसे क्यों इरिटेट कर रहे थे, ठीक है ना, आप उसे क्यों इरिटेट कर रहे थे। तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो बनाओ ना, क्या इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, किसे इरिटेट कर रहे थे, उसे, हर को, तो हर को इधर लाके सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा बाबू, सी, ठीक है, सी। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में पहले देखो सी, और सी के साथ आ जाएगा, और WH है तो वाई लिख दो ना, तो वाई वाज सी बीइंग इरिटेटेड बाय, और बाय के बाद जो आपका सब्जेक्ट इधर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू, हो गया, ऐसे, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो गया। अब देखो थोड़ा सा आप समझो बात को, ठीक है ना, चीज़ें आप पढ़ चुके थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमने इसे शॉर्ट में चीज़ें बता दी एक एक उदाहरण लेकर। अब देखो पास्ट में क्या होता है, आप ये भी पढ़ चुके एक तरह से। हम लोग पास्ट अगर परफेक्ट की बात करें ना, पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है, हेड आता है और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में ही ना आता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पैसिव अगर देखोगे तो हेड हो जाएगा, बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म, यही तो होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाकी तो सब सेम ही होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, बाकी प्रोसेस सेम होगा। अब देखो आप याद करो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव जब पढ़े थे, हैज हैव, तो इसका पैसिव वॉइस क्या लगाते थे, बीन लगाते थे, ठीक है, और भी बीन लगा के V3 करते थे। अब देखो ना सेम चीज़ नहीं है, बस हैज हैव की जगह क्या आ गया, हेड आ गया, और बाकी सब सेम है कि नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुँचे कि प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट
का पैसिव वॉइस एकदम सेम बनता है, बस हैज हैव के जगह हैड आ जाता है और बाकी सब प्रोसेस सेम होता है। तो आप एक इनडायरेक्टली भी पढ़ चुके हैं, हैज हैव के जगह हैड लगा देना है और बाकी सब चीज़ें सेम रही होंगी, ठीक है ना, रहेंगी। तो आप उदाहरण देख लो, एक उदाहरण बता देते हैं कि कैसे। जैसे यहाँ पे लिखे कि ही हैड लाव्ड, या फिर ऐसे देखो ही हैड टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव कहो कि बना दो ना, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ला दो, आई और वाई, हैड तो सबके साथ लगता है, हैड और बीन लगा दो, क्योंकि हैड वाला में पैसिव वॉइस में बीन लगता है, हैज हैव वाला में V3, तो ये V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग लिख देना है, ठीक है ना, बाई, और बाई के बाद क्या लिखने है, ही का। प्रेजेंट परफेक्ट आप आज ही पढ़ाए हैं इसी वाली क्लास में, अभी हम पढ़ा के आ रहे हैं, तो वहाँ पे हैज हैव होता था, अब यहाँ पे हैड है, हैज हैव के बाद भी बीन और V3 होता था, तो यहाँ पे भी हैड के बाद देखो बीन और V3 लिखेंगे, तो सब चीज़ें वही हैं, बस हैव के जगह हैज के जगह आपको हैड कर देना है, तो हमको लगता है कि आप कर लोगे, ठीक है ना, वही सेम चीज़ है कि क्यों पढ़ाया जाए, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट का नहीं बनता जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता था, मतलब बनने के लिए बनेगा लेकिन जनरली नहीं होता है, नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, और नहीं पूछेगा आपको। तो हम लोग फ्यूचर पे आएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर और एडवांस, ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं चीज़ों को। अब की जो हम लोग क्लास, जो लास्ट क्लास होगी वो एडवांस वॉइस की होगी, नहीं कि हम लोग एडवांस वॉइस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। चलो तो वो क्लास आपके लिए खास होगी जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे एडवांस पैसिव वॉइस को, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।